देखो बच्चों, इस लेक्चर में हम देखते हैं कि अगर कोई चार्ज है जो कि मोशन कर रहा है किसी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो उसका मोशन किस तरीके से होगा। तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, जितना चार्ज होगा, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी साइन थीटा के। देखो इस डायग्राम में हम देख लेते हैं कि अगर वी कोस थीटा के तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखो रिजल्टेंट वी तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम वेलोसिटी का कंपोनेंट मान लेंगे तो एंगल जीरो हो जाएगा, तो ये तो हम कंसिडर करते नहीं, ठीक है ना। वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जो बी के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि क्यू वी बी, ठीक है ना, इसमें वी और बी कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो वी कोस थीटा का कंपोनेंट हम नहीं ले सकते जो एक्स डायरेक्शन में, वाई और एक्स परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, जेड भी, तो हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे वी साइन थीटा, तो फोर्स वी साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और यहाँ पे ये रीज़न मैंने आपको लिख ही दिए। तो हमारा फोर्स किन किन के प्रोपोर्शनल है, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हम इज इक्वल का साइन लगाएंगे और लिखेंगे के क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। के की अगर एक्सपेरिमेंटली सबकी वैल्यू 1 1 हम पुट कर दे तो के की वैल्यू भी हमारी 1 आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, के को 1 मान सकते हैं, तो आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा आएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी क्रॉस बी, क्यू तो बाहरी है, कांस्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए अगर यहाँ पे जो हम देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल है, ये तो हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड माना, अगर हम माने कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर एग्जिस्ट करता हो और फिर ये चार्ज पार्टिकल मूव करता हो, तो देखिए फिर उस पर मैग्नेटिक क्यू वी बी साइन थीटा ही नहीं, उसके अलावा भी एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम मान रहे तो टोटल फोर्स इन दोनों का सम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस मैग्नेटिक फील्ड का क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, क्यू कॉमन आ गया, ई प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है, ये हमारा टोटल फोर्स आ गया जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कंडीशन में हम इसकी कुछ कंडीशंस निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास क्यू वी बी साइन थीटा जो था वो आया था, तो देखो कुछ कंडीशंस हम निकाल लेते हैं इसके अंदर। तो अगर हम इसमें देखें कि हमारा वी ई बी अगर ये सेम ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, या हम बोले कि अपोजिट डायरेक्शन में हो, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो उस केस में साइन ज़ीरो ज़ीरो ही होता है, साइन 180 डिग्री भी ज़ीरो ही होता है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम क्यू वी बी निकालेंगे, देखो यहाँ से अगर ये क्यू वी बी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा साइन ज़ीरो के लिए भी और 180 डिग्री के लिए भी, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ कौन सा फोर्स बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बचेगा, ठीक है, अगर ये सेम डायरेक्शन में होते हैं तो। अब देखिए अगर ई एंड बी, सेकेंड कंडीशन देखिए, इफ़ ई एंड बी आर पैरेलल एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी के ये वेक्टर के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो देखिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों ही फोर्स लगाएंगे, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ देखो फॉर्मूला में ना तो क्यू ई ये वाला कंपोनेंट जीरो होगा और क्यू वी क्रॉस को सोल्व करेंगे साइन थीटा आएगा, क्यू वी भी साइन थीटा, साइन 90 जीरो नहीं होता 1 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी बचेगा और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी बचेगा। तो हम बोलेंगे कि इस कंडीशन में, सेकेंड वाली कंडीशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही फोर्स लगाएंगे, जीरो नहीं होगा, दोनों फोर्स लगाएंगे, तो देखो एक इसको ऐसे चलवाता रहेगा तो दूसरा फोर्स लगा के इसको मूव करवाता रहेगा, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं एक चलता रहेगा तो दूसरा इसको मूव करवाता रहेगा, तो इसका मतलब इसमें दोनों फोर्स जो लगेंगे, पाथ इसका कर्व होगा, ठीक है। जैसे कि अर्थ हमारी चलती है स्ट्रेट डायरेक्शन में जाना चाहती है, पर सन के ग्रेविटेशन से गोल गोल घूमती रहती है, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे चार्ज का भी पाथ क्या होगा, कर्व पाथ होगा, दोनों अगर फोर्स अगर दोनों फील्ड लग रहे होते हैं तो। अब हमने माना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो सिर्फ हमारे पास क्यू वी बी साइन थीटा ही बचेगा, और अगर वी बी परपेंडिकुलर है तो साइन 91 हो जाएगा, तो सिर्फ क्यू वी बी फोर्स बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो, ठीक है। अगर थीटा ही ज़ीरो है, ठीक है, हमारे पास थीटा ही 0 डिग्री है, तो देखिए क्यू वी बी साइन थीटा, साइन ज़ीरो तो ज़ीरो ही हो जाएगा इस बार, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इस पर बच जाएगा। और लास्ट वाले केस में भी v इज इक्वल टू जीरो, एफ इज इक्वल टू जीरो, देखो चार्ज ही नहीं चल रहा, और हमको पता है जब भी कोई चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता है तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो अगर वेलोसिटी जीरो है, फोर्स भी जीरो ये बता रहा है, तो वेलोसिटी जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही नहीं, चार्ज स्टैटिक है, और चार्ज स्टैटिक होता है तो उसके सिर्फ चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनता है, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।